पर कर्मा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो वर्ल्ड ओवर लोग मानते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सो वो डर कर्मा का पूरे दुनिया में है और होना भी चाहिए। वो इंसिडेंट के बाद में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें चेंज ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपका परसेप्शन, आपकी प्रायोरिटीज़ मेनली, तो कि आप सडनली सोचते हो कि यार मैं कहाँ भाग रहा हूँ, किसके पीछे भाग रहा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी हेल्थ है, वो छोड़ के मैं कुछ और तीसरी चीज़ में लगा हुआ हूँ। आज तो मतलब इतने सारे मीम्स और रील्स उसके बनते रहते हैं, सो ऑब्वियसली आज कहीं भी जाते हैं तो नाइन शुरू हो जाता है, सो जल्दी बोल पनवेल के लिए निकलना है वगैरह। देयर वाज अ बजट गिवन कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे फॉर क्रिएटिंग मीम्स। तो दोस्त हम अपनी खुद की फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए 10 लाख मतलब आई एक्चुअली डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने बोला अच्छा 2-3 करके दिखाओ, क्या दिखाओगे, और वो लोग ने हमारी पिक्चर की बहुत मजाक और कॉमेडी बना के। आई लव वॉच आजकल जो चल रहा है ना, एवरीबडी इज डूइंग, इवन माधुरी इज डूइंग, व्हाट इज दैट, यू मस्ट बी नोइंग दैट वातावरण, यू नो इट्स द मोस्ट फेमस थिंग। Hello everyone, I am Ansh Bhayana and welcome to Instant Bollywood, and today we are with the cast and the maker of Kartam Bhuktam. It's a pleasure to have you all here. Thank you. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने टीजर देखा, मैंने ट्रेलर भी देखा, एंड एक चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि जिस इंटेंसिटी से वो बनाया गया है उसने पक्का ऑडियंस को बहुत सस्पेंस पे छोड़ दिया है। बट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट इज कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की बात होने वाली है, इसमें कर्मा की बात होने वाली है, इसमें थोड़ी बहुत माइथोलॉजी की बात होने वाली है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू सर कि जब हम ऐसी टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं, माइथोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या कर्मा, तो हम इसको स्टोरी लाइन में कैसे डालते हैं और उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या होता है आपका? सो यूजुअली ये पहले सबकॉन्शियसली शुरू होता है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप के यार इसके ऊपर एक कहानी बनाई जाए। तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते हैं। इतने सारे सालों में हम काफ़ी से एस्ट्रोलॉजर की बात करें, विजय राज जी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनकी एक स्टाइल होती है बात करने की, उनके मैनरिज्म्स, वो जिस तरह प्रेडिक्शन करते हैं, वो जिस तरह उनका पूरा एक ऑरा होता है। कुछ सही होते हैं, कुछ इतने खास नहीं होते। कुछ लोगों का पता चलता है 2 साल बाद कि अरे यार वो कमाल था, उसका प्रेडिक्शन एकदम सही हुआ। कुछ होते हैं कि यार उसने कितनी सारी अच्छी चीज़ें बोलती, सब बकवास, कुछ हुआ ही नहीं वैसे। सो इट्स अ जर्नी ऑफ डेवलपिंग दैट कैरेक्टर। सो वो शुरुआत वहाँ से होती है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसे ऑब्जर्व करो तो लगता है कि यार ये किस टाइप की लाइफ जी रहे। सो लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने एक दिन डिसाइड कर लिया, बोले अभी 7.5 साल मेरी 7.5 है, मेरा बुरा टाइम शुरू हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, शुरू होने से पहले ही बुरा हो रहा है? सो ये एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है जिसके ऊपर शायद अभी तक कोई फिल्म बनी नहीं है। सो मुझे यहीं से इंस्पिरेशन मिला कि आई थिंक वो बहुत रिलेटेबल और बहुत ही कनेक्टेड सब्जेक्ट है। एंड अभी जैसे आपने बात करी कि रिसर्च और कैरेक्टर्स की, जो कैरेक्टर्स हैं हमें वहीं से रिसर्च मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है, तभी वो फिल्म रिलेटेबल बोलते हैं हम उसे, राइट? आप भी इस बात पे बिलीव करते हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक अभी जो ऑडियंस है, देखिए एक ज़माना था जब फिल्म मेकर्स अहेड ऑफ इट्स टाइम थे। एक्चुअली ऑडियंस अहेड ऑफ इट्स टाइम है, बिकॉज ऑडियंस को हमारे से मच मोर ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो भी वही लाइफ के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं जो हर आदमी करता है। सो आई थिंक दैट वो मासेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो इन स्टोरी से कनेक्ट कर पाए, और ये बहुत ही रूटेड बिलीव्स हैं। और कर्मा और कर्तम भुक्तम इसलिए है कि कहीं कोविड के बाद वर्ल्ड ओवर कहीं भगवान से बिलीफ कम हो गया, कहीं स्टैच्यू वर्शिप से कम हो गया, कहीं बढ़ गया, पर कर्मा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो वर्ल्ड ओवर लोग मानते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो वो डर कर्मा का पूरे दुनिया में है और होना भी चाहिए। एंड श्रेयस सर, आई बिलीव कि पीपल आर योर फैन बिकॉज ऑफ योर वर्सेटैलिटी, बट एक चीज़ अगर मैं बात करूँ, एक आपका एक सेपरेट फैन बेस है गोलमाल के बाद, एक वो लक्ष्मण का जो फैन बेस है, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताओ कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद गोलमाल टीम, वो कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ जानना है। गोलमाल का तो लाइक यू सेड कि वो आई गेस again I'll go back to destiny because there are certain films which are destined to be like that. तो कभी-कभी गोलमाल में हम सारे लोग obviously मस्ती भी बहुत करते हैं, एंड वो एक क्या बोलते हैं, फेथ और ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर। कोई भी एक दूसरे की लाइंस या एक दूसरे के पंचेस या एक दूसरे के कैरेक्टर्स पे हावी होने की कोशिश नहीं करता। वी वर्क टूवर्ड्स
वन गोल कि गोलमाल को एंटरटेनिंग बनाना है हमारे ऑडियंस के लिए। तो कभी कभी जब हम फिल्म देखते हैं रेडी होने के बाद तो हम भी सोचते हैं कि ये हमने कब किया, तो कुछ चीज़ें हो जाती है बिकॉज इट इज इम्प्रोवाइजेशन वगैरह सारे करते हैं, बट सर्टन थिंग्स हैपन विदाउट योर नॉलेज while you are in the zone of doing those things, so I think Golmaal is one of those touchwood very destined kind of films where मतलब वो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ही बनती है फिल्म, जो स्पेशली बच्चों को अगर बड़ी पसंद आती है। तो कुछ चीज़ें हो जाती है, ऑब्वियसली मेहनत सारे ही करते हैं, बट कुछ चीज़ें वैसे हो जाती है जो आप भी रियलाइज़ नहीं करते। बट करतम भुक्तम की अगर बात करें तो इट डील्स विथ एस्ट्रोलॉजी एंड डेस्टिनी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आज आपको अभी बता दूं, भले आपका विश्वास नहीं हो, और मैं अगर आपको बता दूं कि आपका आज का दिन ना रात के 11:30 बजे तक बहुत सही जाने वाला है, ओके, तो आप पूछोगे 11:30 तक ही क्यों? जितना मिल रहा है ना उससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट रहता है। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि आज ना रोड क्रॉस करते वक्त वाइट गाड़ी से संभालना, आप चाहे न चाहे आपका माइंड ऑलरेडी वहां जाना शुरू हो जाएगा, यू थिंकिंग अबाउट दैट। और आप वाइट गाड़ी देख रहे हो, ब्लैक गाड़ी नहीं देख रहे हो जो आके आपको उड़ा देगी। सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग विद अस। हमें कोई एक चीज बता देता है एंड देन उसके साथ हमारे दिमाग का क्या खेल शुरू होता है वो हम भी नहीं जानते। सो बेसिकली इट इज दैट जर्नी ऑफ वन कैरेक्टर देव जोशी, जिसको वो 10 दिन के लिए आया है बेचारा, अपना काम करके वापस जाएगा, और सडनली एक एस्ट्रोलॉजर उसको आउट ऑफ द ब्लू बोल देते हैं कि तू वापस नहीं जा पाएगा। एंड इस ऐसे कैसे यार, एंड वो नहीं जा पाता। क्यों, कैसे, क्या होता है, खुद ही दिमाग से खेल रहा है या कुछ चीज़ें हो रही है, इज वॉट यू गेट टू सी इन करतम भुक्तम। बट आई बिलीव कि जब लोग आपके बारे में कुछ आपको सजेशन दे देते ना कि यार तू ऐसे मत कर, ऐसे कर, अगर वो एस्ट्रोलॉजी से हटके भी है तो वो उन पे बिलीव करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड बीइंग अ पर्सन, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर जिसको हम मानते कि अरे यार इसके पास तो बहुत नॉलेज है, तो तब तो ज्यादा ही हम लोग विश्वास तो बिल्कुल ही दिमाग में चलेगा। जैसे आपने बात बोली कि अगर व्हाइट गाड़ी उड़ा देगी तो मैं रोड पे वो व्हाइट गाड़ी ही ढूंढूंगा, मैं नहीं देखूंगा उसको। तो ये बहुत एक अच्छा मैसेज आपने दिया अभी इस टाइम में। एंड ऑल्सो थोड़ी सी गोलमाल की बात हो रही थी, तो मुझे ये भी पूछना था कि उसके बाद आपकी कुछ लाइफ चेंज हुई गोलमाल के बाद? हाँ, पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, हाउ वाज द चेंजेस? बहुत सारी, मतलब आज मैं अगर फिल्में, आज तक मैं अगर फिल्में कर रहा हूँ, मतलब मेरे को इंडस्ट्री में 20 साल हो गए, इकबाल से लेके अब तक। सो आई थिंक उसमें ये सारी फिल्में, इकबाल, डोर, वेलकम टू सज्जनपुर, गोलमाल सीरीज़, गोलमाल के 3 पार्ट्स, इनका बहुत बड़ा हाथ है। एंड जैसे आज तो मतलब इतने सारे मीम्स और रील्स उसके बनते रहते हैं, सो ऑब्वियसली आज कहीं भी जाते हैं तो 999 शुरू हो जाता है, सो जल्दी बोल पनवेल के लिए निकलना है वगैरह। सो आई थिंक मीम्स और रील्स के वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक वो चीज़ पहुंच रही है। सो ऑब्वियसली पीपल कीप आस्किंग मी कि गोलमाल कब आने वाली है, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी वांट मोर सच फिल्म्स टू बी मेड, बिकॉज आई पर्सनली ऑल्सो प्रिफर वॉचिंग दीज फिल्म्स कि जो मस्ती हो, धमाल हो, बट एट द सेम टाइम आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक करतम भुक्तम जैसी कहानी भी लोगों तक लाए, ताकि वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमें इसमें कौन से हद तक जाना है। बिल्कुल। एंड अभी इन्होंने मीम्स और ट्रोलिंग की बात करी थी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू डील विद मीम्स या ट्रोलिंग on social media? Back in the day when there was no social media, but there used to be magazines and reviews. I never read any interviews of mine or any reviews. If people liked me, they saw me in the theater. If you don't like me, don't watch me. मुझे नहीं सुनना कि आप क्या मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या ओपिनियन रखते हो, कंपेयर कर रहे हो. I am not interested. And now with social media, I block all comments. And but in case I can't, things always come to me. It's आपके हाथ में है, सबके messages, सबके thoughts आपके हाथ तक पहुंच जाते हैं. But I feel it's time to heal and become stronger. And especially if you're in this industry. और आप सब लोगों को मीम्स देखने में बहुत मज़ा आता है, जैसे इन्होंने बात करी अभी अपने मीम के लिए कि वो 988 वाला, तो ऐसे बॉलीवुड मीम्स आपको कुछ है जो आप देखते हो, आपको इंस्टा पे बहुत अच्छा लगता हो या कहीं पे भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, कोई ऐसे बॉलीवुड मीम जो आपको याद है? देखिए, आपके जनरेशन में और हम सबके जनरेशन में थोड़ा फर्क है। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा उस पर थोड़ा कम टाइम वेस्ट करें, कोशिश करते जो आ जाता है, दिख जाता है, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत मज़ा आता है, नो डाउट।
बट हमारी जिंदगी इसके आसपास रिवॉल्व नहीं होती है, कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि ये सब यही नेगेटिविटी का जो कुआं ये है ना, ये सारी चीजें अभी जो फोन पे आती है ना, ये हम जब यार दोस्त मिला करते थे, यू नो, कि एक शाम का टाइम होता था, हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, उसके बाद यार दोस्त मिलके कुछ गप्पे होते थे, फिर वो गप्पे हर चीजों पे होते थे, जोक्स भी होती थी, कौन क्या काम कर रहा है, हिंदुस्तान में क्या चीजें हो रही है, महाराष्ट्र में क्या चीजें हो रही है, सारी चीजों पे हम गप्पे मारते थे। एंड अगर किसी ने कुछ बोला तो वो जो आज मीम्स से या रील्स से होता है ना, वो मैन टू मैन चलता था, यू नो, मैंने इनको बोला, इन्होंने किसी और को बोला, अरे पता है श्रेयस ये बात कर रहा था, तो वैसी सारी चीजें चलती थी। सो वी आर maybe from that era, you know, so we've enjoyed that more, that personal interaction rather than ये, like Soham said, थोड़ा टाइम पास के लिए देखते, ओके लगा, 2 मिनट बाद बस Also, Ansh, I would also want to add here because it's a new experience. हम ये एज में, मतलब ये जो चल रहा है इस वक्त, मीडिया एंड पब्लिसिटी, तो there was a budget given कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे for creating memes. तो दोस्त, हम अपनी खुद की फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए 10 लाख, मतलब आई एक्चुअली डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने बोला अच्छा 2-3 करके दिखाओ, क्या दिखाओगे, और वो लोग ने हमारी पिक्चर की बहुत मजाक और कॉमेडी बना के दी हमको, तो मैं बोला तू बना ले फ्री में, मैं क्यों 10 लाख दूं, मैं खुद ही मजा लूं अपनी पिक्चर, पैसे दो, मैं आपकी बेइज्जती करूंगा। उससे अच्छा मैं 10 लाख कहीं और डालूं जो पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक को दिखे, क्योंकि लेट द मीम्स फॉलो वंस द फिल्म, एक्चुअली मतलब आई एम गोइंग थ्रू दिस journey, so I said it's better, but that's all right, it's very healthy to discuss क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ये but ट्रेंड to है। answer your question on the favorite meme, I love what आजकल जो चल रहा है ना, everybody is doing, even Madhuri is doing, what is that, you must be knowing that Vatavaran, you know, it's the most famous thing that's going around, that dialogue from everyone's doing that वाला, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपना अपने पिक्चर का कुछ करना। कमिंग बैक टू द मूवी, श्रेयस सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन था कि अभी थोड़ा टाइम पहले हेल्थ केयर भी था, बट उसके बाद डूइंग अ मूवी लाइक करतम भुक्तम, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, कर्मा की बात हो रही है, तो लाइफ के लिए कुछ परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ आपका? नहीं, देखिए, मतलब आई ऑलवेज बिलीव्ड इन कर्मा, आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ गॉड, बट वो इंसिडेंट के बाद में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें चेंज ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपका परसेप्शन, आपकी प्रायोरिटीज़ मेनली, तो कि आप सडनली सोचते हो कि यार मैं कहाँ भाग रहा हूँ, क्या किसके पीछे भाग रहा हूँ, यू नो, मेरी फैमिली है, मेरी हेल्थ है, वो छोड़ के मैं कुछ और तीसरी चीज़ में लगा हुआ हूँ। सो करियर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई डोंट थिंक इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फैमिली एंड योर हेल्थ, सो दैट हैज़ बिकम माई प्रायोरिटी नाउ। एंड मधु मैम, आई बिलीव यू हैव अ वेरी ग्रेट फिल्मोग्राफी, आपने बहुत सारे रिनोन एक्टर्स के साथ भी काम किया है, डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, विच इज़ दैट वन कोलैबोरेशन जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप चाहते हो कि ये दोबारा आप करो? Like I've loved those Michunda movies that I have done. I've done 2-3 movies with him, and those songs which I've done with him, they were all very special, which maybe you have seen or you've not seen. अगर आप मेरी बात करोगे तो आप 2-4 फिल्मों की बात करोगे, but I have done 50 films, and each one of them, every day I have been genuine and honest. So for me, all my movies are special. एंड ऑल्सो यू हैव सीन द इंडस्ट्री इवॉल्विंग इतने टाइम से, तो आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज लगते हैं जो इंडस्ट्री में अब आ गए हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मुझे एक ही बात पर लगती है। पॉजिटिव ये है कि वी बिकम वन इंडस्ट्री, we've not like अभी नॉर्थ इंडस्ट्री साउथ इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, वी बिकम वन, सो वी बिकम इंडियन सिनेमा, दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग डील. सो फॉर एन आर्टिस्ट, every artist wants to be seen by more, you know, and that is the reason every South Indian actor always came in a Hindi film industry. At least उन्होंने एक, even a big superstar like Rajni sir and Kamal sir and all of them have done Hindi films. That's because you want to be seen by a larger audience. Today we have that, and that's the best thing. आप तमिल फिल्म कर लो या उड़ीसा की फिल्म कर लो या कहीं भी कोई भी फिल्म कर लो, सब आपको देखते हैं, because you know it comes in subtitles, it comes in dubbed versions, so it's fantastic. That oneness that now we've become Indian cinema, I think that's the best thing that has happened. Okay. And Akshay ma'am, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि यू हैव बीन लॉट इनटू तेलुगु एंड मलयालम इंडस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपकी अब हिंदी सिनेमाज में आके, करतम भुक्तम में आके क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप एक बार वो भी बताओ प्लीज. एक्सपेक्टेशन, आई थिंक शी राइटली सेड कि एज एन एक्टर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका काम देखें, एंड मैंने साउथ में काफ़ी फिल्में की. डेफिनेटली अभी साउथ और नॉर्थ का डिवाइड काफ़ी हद तक हट चुका है,
तो मेरे लिए मीडियम या लैंग्वेज मैटर नहीं करता है. फॉर मी इट्स अबाउट अ गुड स्क्रिप्ट, इट्स अबाउट अ गुड रोल, इट्स अबाउट वर्किंग विद ग्रेट कोलैबोरेटर्स एंड ग्रेट पीपल, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी. सो माई एक्सपेक्टेशन इज़ द सेम दैट लोग मुझे देखें, लोग मेरा काम देखें, लोग फिल्म देखें, हम सबकी मेहनत देखें एंड सबको अपने मेहनत का फल मिले, उतना ही मैं चाहती हूँ. एंड लास्टली, आपको कभी ऐसा लगा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको लगा हो कि यार ये शायद मेरे पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है, या आप कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो कि हाँ अगर ये चीज़ हुई है तो शायद मेरे कुछ गुड कर्म आस्ते या बैड कर्म आस्ते उसकी वजह से? जी बिल्कुल. एक्चुअली जस्ट बिफोर करतम भुक्तम मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें मैं अपनी आँख खो सकती थी. एंड इनफैक्ट सोहम सर वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज मेरी आँख काफ़ी हद तक ब्लैक हो चुकी थी एंड इट वाज अ वेरी नास्टी एक्सीडेंट. लेकिन एक एक्टर के लिए अपने फेस पर ऐसा कुछ होना, इट्स अ वेरी बिग डील एंड आई कुड हैव लॉस्ट माई आई साइड, आई कुड हैव लॉस्ट माई आई. बट आई ट्रूली बिलीव दैट देयर इज़ समवन अप देयर जो मतलब हु रियली प्रोटेक्टेड मी एंड एट द राइट टाइम. अभी कोई अगर मुझे देखेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था. सो आई थिंक आई एम रियली लकी दैट somewhere there have been good deeds that I may have done or my parents have done which have led me to be here today without any scar on my face. So I think इन्होंने पूरा नरेशन ग्लेस पेन के सुना तो मुझे पता नहीं था कुछ प्रॉब्लम है. फिर इन्होंने हाँ कर दिया पिक्चर डेट लॉक की, फिर ग्लेस उतार के अब बताओ. तो मेरे को एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि सुपरस्टिशंस में आप लोग बिलीव करते हो? तो यार हमारी इंडस्ट्री में ना ये बहुत चलता है एक्चुअली, क्योंकि इतना फ्रजाइल होता है ना हर चीज़ के हम सुपरस्टिशन में बहुत मानते हैं कि एक रिचुअल अगर करनी हो तो वो नहीं किया यार वो आज प्रॉब्लम हो जाएगा, या एनीथिंग फॉर दैट मैटर कि फिल्म रिलीज होने से पहले यार 5 बार ऐसे ऐसे करना चाहिए. ये असली में है आपका? यू नो हाँ कुछ भी हो सकता. आप अगर ठीक से देखेंगे ना तो जब IPL देखेंगे तो आई हैव नोटिस दिस विद संजू सैमसन. Okay, before every ball that he faces, he turns his bat 5 times and he does this 4 times. You see, ये कई सारी चीजें सबके साथ हम लोग के रहती है, you know, because I think it just gives you some power. Mentally आप थोड़ा से relax हो जाते हो कि चलो मैंने ये कर लिया है, अभी next. Lastly, a very all the best आपको, आप सबको इस फिल्म के लिए. Hi, this is Shreyas Sarpade. If you like, share and subscribe to Instant Bollywood, they're going to give tickets for Kartam Bhuktam. Okay, you can always check with them. Now you better give tickets to Kartam. For sure.